हेलो साथियों, वेलकम टू प्रेप कर में आपका स्वागत है। तो सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है आप सभी के लिए। आप में से सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई के साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीपीओ की तैयारी करते हैं, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। क्योंकि हम सबको एक क्यूरोसिटी रहती है कि जो सेलेक्टेड लोग रहते हैं उनके जीवन में किस प्रकार की चीजें होती हैं या उन्होंने सिलेक्शन लेने के लिए किस तरह से तैयारी की होती है। आज हम सबको ये सब चीजें जानने की आज जो जिज्ञासा होती है, उन सब के जवाब हमें आज मिलेंगे। तो मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से सर का स्वागत करता हूं। वैभव सक्सेना सर आज हमारे बीच में और आप लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको चीजों को लेकर चलना है और किस प्रकार से आपके आगे की जीवन रहेगा, कैसे आप अपने समाज की और देश की सेवा को कर सकते हैं। तो वैभव सक्सेना सर का मैं स्वागत करता हूं और सर आपको बताएंगे। आप लोग उनसे एक एक सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर मतलब कि एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से नौकरी में होती है, किस प्रकार से उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, किस प्रकार से चुनौतियां होती हैं और वो इन सब चीजों को कैसे उनका सामना करते हैं। तो सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए और बच्चों को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी सर। सबसे पहले मैं प्रेप कर क्रैक कर टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके सामने रूबरू होने का अवसर प्रदान किया और आप सभी का भी स्वागत करूंगा प्रेप कर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सर ने बताया कि सिलेक्शन कैसे होता है, सर के द्वारा बताया गया कि बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है और आगे क्या क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं और किस तरीके से हम उस चीज़ को डील करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जाऊंगा। मैं वैभव सक्सेना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस समय पोस्टेड हूँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की। जी सर। तो सर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक्चुअली जब हम तैयारी करते हैं तो हमें भी इस चीज़ का पता नहीं होता है कि तैयारी किस तरीके से की जाती है। सही बात है। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हमें किसी भी तरीके से गाइडेंस मिलता है या नहीं मिलता है। हम लोग इस लेवल से उठकर आते हैं कि हमें गाइडेंस की कमी होती है और हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को जाने बगैर और देखते हैं कि किसी भी तरीके से हमें चलने के लिए या पढ़ाई करने के लिए सिलेबस किस तरीके से डील करना पड़ेगा और क्या क्या सब्जेक्ट हमें कवर करने पड़ेंगे, इस चीज़ की जानकारी हमें सबसे पहले चाहिए होती है। हाँ जी सर। सबसे पहले जैसे कि सर ने बताया कि शुरुआती हमारी यहाँ से होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, यहीं से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। तो जैसे सर ने बताया तो उसी प्रकार मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जब मैंने भी शुरुआत की थी, लगभग मेरा भी सिलेक्शन 3 से 4 साल में हुआ और हम जब अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि किस चीज़ की तैयारी किस प्रकार से होती है। लेकिन हमने अपनी तैयारी शुरू की और अपने जो सीनियर्स थे हमने उनसे गाइडेंस लिया धीरे धीरे कि किस प्रकार किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस और किस प्रकार की तैयारी की जाती है। तो हमने शुरुआत की, उसमें देखा कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट निर्धारित करनी है कि हमें इस पद के लिए तैयारी करनी है। आपको कभी भी 3 से 4 या 5 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले अपने लिए एक पोस्ट निर्धारित करनी है कि हमें किस पोस्ट के लिए हमारे लिए सुटेबल है और हम कैसे उसके लिए आगे बढ़ेंगे और उसको कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो उसमें सबसे पहले उस पोस्ट को निर्धारित करें, उसके बाद उसका सिलेबस उठाकर देखें कि इस सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, जो जो सब पोस्ट से संबंधित है उस सिलेबस की एक मोटी मोटी जानकारी अपने पास रखें। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही प्रेप का टीम आपके लिए बहुत कुछ कर रही है और इसी प्रकार आप अपने सिलेबस को सभी चीज़ पढ़ाई जा रही है प्रेप कर द्वारा A to Z। आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करें, सभी चीज़ यहाँ पर है, तो हम उसकी सिलेबस पूरा लें और उसकी तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस की तैयारी के लिए सिलेबस ले लिया, उसके बाद सिलेबस हमें मैथ जैसे लिया, मैथ हमें कवर करना है। तो हम जिस सब्जेक्ट में सभी पढ़े होते हैं कि हमारा मैथ अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छी होती है, तो हमें टिक करना है कि मैथ के किस किस सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं। जैसे मैथ के 10 सब्जेक्ट 10 चैप्टर हैं, उस चैप्टर को हमें कवर करना है। तो उसमें से ये देखना है कि मैथ के 4 से 5 चैप्टर हमारे ठीक हैं, उस पर आप टिक कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए कि हमारे कौन कौन से चैप्टर अच्छे हैं।
और जो आपके चैप्टर अच्छे नहीं हैं उनको एक साइड रख दीजिए। इसी प्रकार सीरीज वाइज जो आपकी पोस्ट से संबंधित सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट बना लीजिए, और हिंदी का भी ऐसे कर लीजिए, इंग्लिश, जीके, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। और जो आपके सब्जेक्ट मतलब कंठस्थ नहीं है, जिनकी आपको तैयारी करने की आवश्यकता ज़्यादा है, उन सब्जेक्ट को आप ऐसे रखिए कि हमें इसके ऊपर पूरा फोकस रखना है, पूरी तैयारी करनी है। क्योंकि हम जिस चीज़ को शुरू करते हैं, जो हमें अच्छे से आती है, हम उसी चीज़ के पीछे चलते हैं कि ये मैं कर लूँगा तो मैं इसी चीज़ को ज़्यादा करूँ। नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी सरकारी या कोई भी जॉब लेने के लिए सबसे बड़ी कमी होती है कि हम उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो हमसे अच्छी आती है। नहीं, लेकिन हमें उस चीज़ के पीछे जाना है जो चीज़ हमसे कम आती है, क्योंकि वो कम चीज़ जो आती है वही हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर कम लाने का कारण होती है। तो हमें उस चीज़ के पीछे चलना है। फिर सबसे बड़ी चीज़ आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के साथ साथ आपको उसकी जो आगे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि यूपीएसआई है, यूपीएसआई में रिटन एग्ज़ाम है, फिजिकल एग्ज़ाम है और मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद कट ऑफ निकलती है, फाइनल मेरिट निकलती है। तो हमें उस चीज़ की तैयारी करनी है कि पहले रिटन में क्या हमें सब्जेक्ट कवर करने हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जैसे ही हमारा रिटन एग्ज़ाम हो जाता है या कुछ भी फिजिकल हो जाता है, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी हम तैयारी, जो फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हुआ है, रिटन एग्ज़ाम या फिजिकल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके तुरंत बाद ही हमें शुरू कर देनी है कि हमारी क्या नेक्स्ट स्टेप है। अक्सर क्या अमूमन देखा जाता है कि हम लोग उस तैयारी को उसी समय स्टार्ट करते हैं जब हमारा नेक्स्ट स्टेप नज़दीक होता है, 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले। नहीं, वो कि जो कि हमारे लिए बहुत गलत होता है। हम उसी के कारण पिछड़ते हैं और हमें उस चीज़ को सक्सेस पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको क्या करना है, स्टेप दर स्टेप जब आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यूसली रखनी है। जब कंटिन्यूसली रखते हैं उससे हमारा वे बना रहता है और हमें किसी भी चीज़ को कवर करने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी तैयारी की लगभग 3 से 4 साल में, 3 से 4 साल में मैंने कवर किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। कई बार हम भी सेलेक्ट भी हुए, और जिसमें हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स थे उसमें हमारे साथ के बहुत से लग जाते थे और कुछ नहीं लगते थे, और जिनके लगने के कारण हमें भी डिमोटिवेट थोड़ा सा होता था। लेकिन हम अपने एक लक्ष्य को देखते रहते थे कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। सबसे अपने अंदर उस आग को जलाए रखना है कि हम किस तरीके से उस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सजग रहें, उससे भटके नहीं। क्योंकि उस जो आपका लक्ष्य है उसको बिल्कुल देखना है कि हमें ये लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा हम इससे बिल्कुल नहीं भटकेंगे। आपको ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी बच्चा सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपके यूपीएसआई का आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। लगभग 9,500 वैकेंसीज़ हैं, जो कि 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक ये इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया चलनी है। आपको पूरा फोकस बनाए रखना है कि हमें किस तरीके से वर्दी पहननी है। वर्दी एक पहनने का अलग ही जुनून है। वर्दी पहनना बहुत गर्व की बात है, और हमें वर्दी जो पहनना, हमें लक्ष्य है कि वर्दी पहनना। वर्दी पहनने के बाद जो गर्व होता है उसकी अनुभूति अलग ही होती है। आपको इस चीज़ को, जैसे आप देखेंगे कोई भी वर्दी पहनता है उसकी पर्सनैलिटी, उसका निखार अलग ही निकल जाता है, निखर के आता है। आपको अपनी वर्दी के पीछे फोकस बनाए रखना है, किस तरीके से हम वर्दी पहनेंगे, किस तरीके से हम वर्दी का फोकस हमें ये क्रैक करना है, प्रेप के द्वारा क्रैक करना है। हर चीज़ हमें आपको इस चीज़ के लिए सजग रहना है। बिल्कुल सबसे पहला है हमारा कि हमें तैयारी कैसे करें। सबसे फर्स्ट है कि हम अपने ऊपर कितना विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास कायम रखना है, पूर्ण विश्वास रखना है और अपने से एक वादा करना है। क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर एक विश्वास और अपने से जो वादा करता है, लगभग एग्ज़ाम का 50% जो एग्ज़ाम है उसका 50% वो वहीं पूर्ण हो जाता है। अपने से वादा और अपने पर विश्वास, और बाकी जो 50% है वो आपकी जो तैयारी है उस पर निर्भर करता है। तो 50% विश्वास और वादा और 50% तैयारी आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सहायक होती है। जो कि बहुत ही अपने से दृढ़ विश्वास रखना है, दृढ़ वादा करना है कि हमें ये चीज़ लेके ही हटेंगे।
किसी भी हर हालत में। ये चीज़ हमें करनी ही है, ये चीज़ हमें करके हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और अपना लक्ष्य पालेंगे। आप आगे की सोचें, पहले आपको फर्स्ट स्टेप चलना है। सीढ़ी बहुत ऊंची है, पहला आप फर्स्ट स्टेप तो रखिए। आप यूपीएसआई तो क्रैक कीजिए, आगे की तैयारी बहुत है, यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, आप उसकी तैयारी आगे करते रहिएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है, पहली सीढ़ी चढ़िए। आपके लिए पहले सीढ़ी चढ़ना सबसे लाभप्रद होगा। इसी प्रकार सबसे आपका क्या है, सभी जो बच्चे देखे जाते हैं कि कंफर्ट जोन, जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन क्या होता है, हमें जहां हर सुख सुविधाएं हैं, सहूलियत है, हम उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते। हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि हमारा जो कंफर्ट जोन है, अधिकतर चीज़ें हम अपने कंफर्ट जोन में होने के कारण खो देते हैं। हम अपनी तैयारी करने में झिझकते हैं, हम अपने नींद को नहीं तोड़ना चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है कि किस प्रकार हम कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। आप जब कंफर्ट जोन से अपने बाहर आएंगे, उसी प्रकार जब आप तैयारी शुरू करेंगे, आपको मेहनत करने की ललक होनी चाहिए, आदत हो जानी चाहिए कि मैं मेहनत करूँगा, मुझे किसी भी हर हालत में मेहनत करनी है। आपके ये जो दिन है, अभी आपके 1 महीना है पूरी तैयारी की प्रक्रिया पूर्ण होने में, आपको पूरी ललक से लग जाना चाहिए कि हाँ, हमें ये क्रैक करना है, हर हालत में क्रैक करना है। ये वर्दी हमें पहननी है, पहनने के बाद ही हम कुछ देखेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे। सब कुछ छोड़ दीजिए इस समय, 1 महीने के लिए मोबाइल सब कुछ एक साइड रख दीजिए, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वर्दी पहननी है। वर्दी पहनने का जो जुनून है, आपको अपने अंदर जलाए रखना है, दिन रात एक कर देनी है। आप यूपीएसआई है, यूपीएसआई के लिए आपको तैयारी करनी है और हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रेपकर के द्वारा भी चल रही है क्लासेस, आपको हर चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको वर्दी पहनने का जुनून अपने अंदर जलाए रखना है। कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। कहते हैं लोग हर चीज़ करने को, लेकिन जो जल जाए, रातों को काट जाए, वही सूर्य बनकर निकलता है। ये आपको अपने अंदर आग जलानी है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक साइकिल की तरह है। जैसे साइकिल जब तक चलती रहती है, हम भी उसी प्रकार चलते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी उसी प्रकार चलती रहती है। हमें बैलेंस बना कर रखते हैं साइकिल में, तब तक चलती रहती है। ज़िंदगी भी उसी प्रकार है। जब तक आप इस साइकिल को, अपनी ज़िंदगी को अपने बैलेंस बना कर रखेंगे, तब तक वो साइकिल चलती रहेगी। जहाँ रुकेंगे वहीं गिर जाएगी, क्योंकि एक सूर्योदय और एक अवसर, ये ही 2 चीज़ें हैं। सूर्योदय और अवसर, ये ही सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो एक समान है, सूर्योदय और एक अवसर, ये बिल्कुल एक समान है। जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया, वो पूरा अवसर इनको छोड़ देते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि अवसर और सूर्योदय एक ही बार मिलता है सुबह को, या अवसर एक ही बार मिलता है। जो इन चीज़ों को छोड़ देता है वो इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर पाता। तो आपको किसी भी प्रकार से इस अवसर को नहीं छोड़ना है। आपके लिए यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है, आपको लगातार करनी है और अपने के अंदर की आग जो है वो जलाए रखना है किसी भी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आपको यूपीएसआई की तैयारी करती रहना बिल्कुल लगातार। हर चीज़ में आपको सहायता मिलेगी किसी भी प्रकार की। अगर आपको चाहिए, अपने वर्दी पहनने का जो है, अपने अंदर से अब आग नहीं हटने देनी चाहिए हर चीज़ में किसी भी प्रकार से।